ऐ मेरे मामू जान, ऐ मेरे अब्बा जान। सूरह कौसर, सूरह कौसर में 42 हुरूफ हैं, सूरह कौसर में 42 हुरूफ हैं। अच्छा, इसके बाद कौन सी सूरत आती है कुरान मजीद में? दूसरे नंबर की सबसे छोटी सूरत, ऐ मेरे चचा जान, सूरतुल इखलास शरीफ, कुल अल्लाह शरीफ, 47 हुरूफ हैं कुल अल्लाह शरीफ के अंदर। तीसरे नंबर पे कौन सी सूरत है जी? सूरतुल अस्र, सूरतुल अस्र, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। इसमें 68 हुरूफ हैं। सूरह फलक में कितने हुरूफ हैं? 71 हैं। सूरतुल नास में कितने हुरूफ हैं? 80 हैं। ये जानते हैं हमारे सफर की हालत, हम थके हुए होते, कभी कभी गुस्सा भी जाते हैं कि हजरत रात में थके हुए हैं, बयान करके आए तो थोड़ा सो लीजिए, कार चली जा रही है, जीप चली जा रही है, लंबा सफर है, तो हम कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे होते हैं, कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ जोड़ घटाना लगा रहे होते हैं। हम खाना खा रहे थे एक मकाम पे, बयान के बाद गौर कीजिए, बयान करके थके हुए हैं, लोग मुसाफा कर रहे हैं, मुआनिका कर रहे हैं, और एक आवाज़ आई, हजरत ये बताइए कौवे कितने हैं? कौवे कितने हैं? हमने कहा कहाँ, हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में? कहने लगे लोग इस तरह के सवालों से बचते हैं और आप सवाल को और सख्त बनाते हैं। मैंने कहा जी हाँ। हमने कहा ये सब बहुत हल्के सवालात हैं। कौन बनेगा करोड़पति में? अमिताभ बच्चन ने एक मरतबा पूछा होगा, ताजमहल का नक्शा किसने बनाया? ताजमहल का नक्शा किसने बनाया? 12 लाख रुपए का ये जवाब था, 12 लाख रुपए का जवाब था। मैं रमजान शरीफ के दिन थे, तरावी पढ़ के बाहर निकला, एक साहब आए, कहेंगे हजरत ये बताइए ताजमहल का नक्शा किसने बनाया? ताजमहल का नक्शा किसने बनाया? मैंने अर्ज किया ताजमहल का नक्शा उस्ताद ईसा अफंदी खान ने बनाया। कहेंगे अरे आपने तो फौरन बता दिया। हमने कहा तो क्या हुआ, ये तो इस तरह के सवाल हमारे बच्चे किए ही करते हैं। कहने लगे नहीं, ये 12 लाख रुपए का जवाब है, ये 12 लाख रुपए का। मैंने कहा वो जवाब 12 लाख रुपए का समझते होंगे, मगर हम लोग 12 करोड़ के जवाब को बाकायदा 12 रुपए का नहीं समझते, क्योंकि कुरान हमारे सीने में, कुरान हमारे सीने में। वो 12 करोड़ का जवाब समझते हो, मगर हम इसको 12 रुपए का जवाब नहीं समझते, क्योंकि कुरान आपके सीने में है। जब कुरान सीने में है तो जहान पूरा का पूरा आपके सीने में आ गया। जब कुरान आपके सीने में, 19 करोड़ 70 लाख स्क्वायर माइल का इलाका फैला हुआ पूरी दुनिया में, वो सब का सब आपकी निगाह के सामने। 32 करोड़ 87 लाख 782 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है हमारा मुल्क हिंदुस्तान। उसके अंदर बाकायदा सूबा झारखंड 79,716 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है सूबा झारखंड। 23 साल 1 दिन हो गया झारखंड को बने हुए। आज 16 नवंबर है ना, 16 नवंबर, 15 नवंबर को बना था, 1 दिन बढ़ गया 16 नवंबर। नहीं, वो 16 जलसा तो 16 को शुरू हुआ था। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो इस तरीके से 23 साल 1 दिन मैं अर्ज कर दूं। और झारखंड के अंदर धनबाद, धनबाद में कितने गांव हैं? मैंने ये बात कही थी शुरू में कि अगर कोई गांव पूछ ले, आप यहीं के रहने वाले हैं, आप बाकायदा मोहदा मोड़ पे रहते हैं, गांव कितने हैं? आपसे पूछ रहा है आपके जिले के गाँव, धनबाद जिले के गाँव। धनबाद का पुराना नाम मैंने बताया धनबाद, धनबाद पुराना नाम, बाद में धनबाद हुआ। 2040 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है बाकायदा जिला धनबाद। उसके अंदर अच्छा सुभान अल्लाह कहिए, गांव की तादाद आ रही है 13,045, 13,048, कितने? 13,048 गांव में से एक गांव है महोदा मोड़, और ये बाकायदा बस्ती। और अल्लाह ने यहाँ पर ये मदीने वाले आका के नामे नाम इसमें ग्रामी से जलसा सजा दिया। बताओ मदीने वाले आका का मौजिजा जिंदा है कि नहीं? सुभान अल्लाह। नबी की पैदाइश मुबारक हुई 1498 साल पहले, जलसा हो रहा है मदरसा तालीमुल इस्लाम के अंदर बाकायदा तौर पर झारखंड के जिला धनबाद में महोदा मोड़ पर मदीने वाले आका के मौजिजात भी जिंदा हैं और आका के कमालात भी जिंदा हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर, तो खालिक कौन? अल्लाह है। खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह। अब अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह कह दीजिएगा। मुझे जल्दी इजाजत दे दीजिए, खाना भी नहीं खाया, खाना खाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, राज़िक़ भी अल्लाह, राज़िक़ भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, बोलिए अल्लाह अल्लाह। बातिन भी अल्लाह, जाहिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, जाहिर भी अल्लाह, तव्वाब भी अल्लाह, तव्वाब भी अल्लाह, वहाब भी अल्लाह, तव्वाब भी अल्लाह, वहाब भी अल्लाह, हसीब भी अल्लाह, मुजीब भी अल्लाह, जब्बार भी अल्लाह, सत्तार भी अल्लाह, कहार भी अल्लाह। नहीं, जब तक ये अल्लाह अल्लाह नहीं कहेंगे, जब्बार भी बोलिए अल्लाह अल्लाह, कहार भी अल्लाह, कहार भी अल्लाह, रहीम भी अल्लाह। हाथ से ना रोकिए, अल्लाह अल्लाह कहिए। रहीम भी अल्लाह, करीम भी अल्लाह, अलीम भी अल्लाह, हलीम भी अल्लाह, अलीम भी अल्लाह, हलीम भी अल्लाह, करीम भी अल्लाह, मुतसव्विर मुसव्विर भी अल्लाह, मुतकब्बिर भी अल्लाह, मुसव्विर भी अल्लाह, मुतकब्बिर भी अल्लाह, औला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह, अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह, रज़्ज़ाक़ भी अल्लाह, खल्लाक़ भी अल्लाह, रज़्ज़ाक़ भी अल्लाह, खल्लाक़ भी अल्लाह। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, और जब कुछ नहीं होगा तो अल्लाह ही होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, और जब कुछ नहीं होगा तो अल्लाह ही होगा। जी सुभान अल्लाह।
जमीन से पहले क्या था? अल्लाह था कि नहीं? जमा से पहले क्या था? अल्लाह था कि नहीं? ये लोग चुप्पे बैठे रहे। अब अल्लाह की कुदरत में बात आएगी। हम रुकेंगे नहीं जब तक आप लोग अल्लाह नहीं कहेंगे। जमीन से पहले, जमा से पहले, मकीन से पहले, मकान से पहले अल्लाह, कौन था? अल्लाह कहिए तो अल्लाह, अल्लाह कौन था? अल्लाह। वो दुश्मन जब सवार हुआ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो क्या पूछा? कौन बचाएगा तुम्हें? तुम्हारे आका ने ऐसे कहा होगा, अल्लाह। ऐसे कहा होगा? जवाब में कहा अल्लाह। इस तरीके से ईमान की हालत अल्लाह। तो खाल जमीन से पहले, जमा से पहले, मकीन से पहले, मकान से पहले कौन था? अल्लाह। माशाअल्लाह। जमीन से पहले, जमा से पहले। अब जब मैं सांस लूं तब आप कहिएगा जमीन से पहले, जमा से पहले, मकीन से पहले, मकान से पहले, चुनी से पहले, चुना से पहले, चुनी से पहले, चुना से पहले। सुनते भी जाइए। जब सांस लूं तब कहिएगा अल्लाह। जमीन से पहले, जमा से पहले, जमीन से पहले, जमा से पहले, मकीन से पहले, मकान से पहले, चुनी से पहले, चुना से पहले, नशी से पहले, निशा से पहले, यहीं से पहले, यहाँ से पहले, वहीं से पहले, वहां से पहले, कहीं से पहले, कहां से पहले, कहीं से पहले, कहां से पहले, कहीं से पहले, कहां से पहले, गुमा से पहले, फुगा से पहले, जहां से पहले, बशर से पहले, शरर से पहले। काफिया बदल गया। बशर से पहले, शरर से पहले, बशर से पहले, शरर से पहले, शजर से पहले, हजर से पहले, समर से पहले, कमर से पहले, समर से पहले, कमर से पहले, हुनर से पहले, गुहर से पहले, हुनर से पहले, गुहर से पहले, सफर से पहले, हजर से पहले, सफर से पहले, हजर से पहले, बहर से पहले, हवा से पहले, फजा से पहले, हवा। फिर काफिया बदल गया। हवा से पहले, फजा से पहले, हवा से पहले, फजा से पहले, निदा से पहले, निदा से पहले, वफा से पहले, लिका से पहले, लिका से पहले, बशर से पहले, शरर से पहले, सर से पहले, जिगर से पहले, सर से पहले, जिगर से पहले कौन? अल्लाह। दुनिया के 8 अरब इंसानों को खाना खिलाने वाला कौन? अल्लाह। दुनिया में मुर्गे और मुर्गियां कितनी? 25 अरब। 25 अरब मुर्गे और मुर्गियों को दाना खिलाने वाला कौन? अल्लाह। दुनिया में मैं आज कहूं, हाउ मेनी डॉग्स इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट टाइम? देयर आर 90 बिलियन डॉग्स इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट टाइम। दुनिया में कुत्ते, 90 करोड़ कुत्तों को बाकायदा खाना खिलाने वाला कौन है? अल्लाह। दुनिया में 60 करोड़ बिल्लियां हैं। उन 60 करोड़ बिल्लियों का पेट भरने वाला कौन है? दुनिया में 1 अरब 14 करोड़ ऊंट हैं। 1 अरब 14 करोड़ ऊंट हैं। उन 1 अरब 14 करोड़ ऊंट को पानी पिलाने वाला कौन है? अल्लाह। मैं भैया कुछ फेफड़े पे कर्म, फेफड़े का लिहाज रखा कीजिए। फेफड़े का लंग्स क्या, कितना वजन है मौलाना साहब का फेफड़े का? 1200 ग्राम। 1 किलो 200 ग्राम। मौलाना अब्दुल्ला साहब का भी इतना ही वजन होगा। मैं उसका तो गुर्दे का वजन इनका जो है, जो इनका वजन है गुर्दे का, वो इनकी अहलिया का नहीं है। जाहिर है इनका 170 ग्राम है। गुर्दे का वजन 170 ग्राम। अहलिया का जो है 155 ग्राम है, छोटा है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, एक साहब ने पूछा कि हजरत मर्द ज्यादा बोलता है कि औरत? मैंने अर्ज किया, माइकल कॉलिंस कैलिफोर्निया में एक साहब है, तो उन्होंने काउंटिंग की है एक दिन में मर्द कितना बोलता है। मर्द एक दिन में 33,000 अल्फाज बोलता है और औरत एक दिन में 36,000 अल्फाज बोलती है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बड़े हुकूक बताए। इय्याकुम वद्दुखूल अला निसा, औरतों के पास आने जाने से बचो। प्यारे आक़ा ने फरमाया, रजुल मिन अल अंसारी। उन्होंने पूछा, अंसारी की एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मान लीजिए शौहर का भाई हो, तो आक़ा ने फरमाया, अलहिमुल मौत, देवर तो मौत की तरह, देवर तो मौत की तरह। उस पर कोई शक नहीं कर सकता ना। बाहर वाला आदमी घर आएगा, हम देखेंगे उसको, हम रोकेंगे उसको, टोकेंगे, लड़ जाएंगे। मेरे यहाँ क्यों आए? बगैर इजाजत कैसे आ गए? बगैर इजाजत कदम कैसे रखा? मैं अर्ज कर दूं आपसे, आज अनवार भाई के जो लोग मुलाकात के लिए आ रहे थे, बड़ी तादाद में उलमाए कराम, मुफ्तियान दीन, तमाम अहबाब तशरीफ लाए, इजाजत दे के आ रहे थे, बेल बजा के आ रहे थे, और वो सीसीटीवी में देख भी रहे थे अपने घर में, तब उसके बाद इजाजत दे रहे थे। अगर आपके घर में कोई शख्स बाहर का आएगा तो आप टोक लेंगे, रोक लेंगे, मगर देवर पे कौन शक करेगा? हमारे आका ने अलहिमुल मौत फरमा, अलहिमुल मौत, देवर तो मौत है, देवर तो मौत है। इस्लामी मुआशरे के लिए खतरनाक तरीन बाकायदा मामला है देवर का। इसलिए आका ने फरमाया कि कोई शख्स को बाकायदा पर्दा लाजिम है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मन्नान, एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। लॉकडाउन के बाद पहली मर्तबा आया हूं। लॉकडाउन में जो लोग परेशान हाल थे, माली तौर पे परेशान हाल थे, अगर किसी ने किसी की मदद कर दी, 500 रुपए भेज दिए या 2 वक्त का खाना भेज दिया, और बाद में जब हालात बेहतर हो गए तो याद दिला रहे हैं, मैंने उस वक्त आपको 500 रुपए दिए थे, आप बहुत परेशान हाल थे, नाजुक हालत से गुजर रहे थे, मैंने आपके यहाँ खाना भिजवाया था। ला यदखुलुल जन्नत मन्नान, जन्नत में एहसान जताने वाला जाएगा नहीं। तुम्हें क्या जरूरत है तुम याद दिलाओ 500 रुपए की?
वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, तुम्हारे कंधे पे बैठे फरिश्ते तुम्हारे इस अमल को बाकायदा लिख चुके हैं, उनको तुमसे ज्यादा याद है। तुम मत याद दिलाओ सामने वाले को, शर्मिंदा ना करो। ला यदखुलुल जन्नत मन्नान। आज बहुत ज्यादा तरीका है। जो शख्स हमारे दस्तरखान पे, मैं अपने अहबाब से कहता हूँ 100% यकीन कभी नहीं किसी पर। सगा भाई, हमारे साले, हमारे खालाजाद भाई, हमारे फूफीजाद भाई, गांव के दोस्त, 90% यकीन कीजिए। 90% बहुत ज्यादा होता है, यकीन का बहुत बड़ा हिस्सा हो गया 90%। 100% नहीं, 100% नहीं, 10% रखिए। चूंकि जो शख्स आपके दस्तरखान पर है, जब तक आपके दस्तरखान पर है, वह आपका 100% बाकायदा फरमा बरदार बन के रहेगा। थोड़ी देर के बाद शाम को किसी और के दस्तरखान पे पहुंचा, उसने आपकी गुलामी को बेच दिया, अब वो बाकायदा उसके हाथों में बिक गया, अब उसके पास है। उल्टी होगी, मतली होगी, आपकी एक एक बात, पोशीदा अंदरूनी बात वो निकाल निकाल के फेंकेगा, चूंकि इस वक्त उसके दस्तरखान पर है। याद रखिए, बहुत जल्दी आप यकीन करते हैं, एतमाद करते हैं। किसी को चाय, किसी ने चाय पूछी, किसी ने क्या, हम लोग सीधे साधे लोग, मौलवी सीधा ही होता है। शैतान ने झूठी कसम खाई थी, अब्बा आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक का नाम सुनकर क्यों ना जाते दरख्त के करीब में। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। अब्बा आदम अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, हमारे सामने, आपके सामने अगर कोई अल्लाह की कसम खाए तो आप सब कुछ उसको कुर्बान कर देंगे। अरे इसने मेरे रब्बुल जलाल की कसम खा ली, झूठ कैसे बोलेगा। शैतान ने अल्लाह पाक की कसम खाई थी। तो अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु, और खालिदीन, अगर आप इस दरख्त के करीब जाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे। इस लालच में चले गए थे, इस लालच में चले गए। और ये लफ्ज़ ना इस्तेमाल क्या कीजिए। अल्लाह ताला ने अब्बा आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से फेंका। अब्बा आदम अलैहिस्सलाम बाकायदा जद्दा में गिरे, हिंदुस्तान में गिरे। अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा जद्दा में गिरी। 5 मंजिल से कोई गिर जाए तो क्या हशर होगा उसका। अब्बा आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से गिरे और जमीन पे आए। अल्लाह ने इन्नी जाइल फिल अर्दी खलीफा, खलीफा बनाकर भेजा उनको। इहबितू का लफ्ज़ है, उतारा। सुभान अल्लाह कहिए। अब्बा आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे उतारा, फेंका नहीं। नबी की शान में गुस्ताखी हम लोग कम इल्मी की बुनियाद पर कर जाते हैं, इसका खास ख्याल रखें। बहरहाल वक्त काफ़ी हो गया। अल्लाह ताला हमें और आपको अहकाम शरीयत का इल्म भी नसीब फरमाए और अहकाम शरीयत पर अमल करने की तौफीक भी नसीब फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा कराम, जिन्होंने नबी को सबसे पहले नबी माना, सहाबा कराम ने सबसे पहले रसूल पाक को रसूल माना। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के दुलारे सहाबा हैं। शान सहाबा सुभान अल्लाह कह दीजिए। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं। बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह ताला अलैहि मजमईन का तज़किरा हमने बंद कर दिया। हमारे उलमाए देवबंद को बाकायदा बातें सुनने को मिलती हैं कि उलमाए कराम बाकायदा उलमाए देवबंद बुजुर्गों को नहीं मानते, जबकि हमने पढ़ा नहीं कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को, हमने पढ़ा नहीं शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को, हमने नहीं पढ़ा मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तारीख दावत अजीमत को। इन बुजुर्गों की किताबें पढ़िए, आपको बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन रहिमहुमुल्लाह ताला अलैहि मजमईन की कैसी कैसी करामात मिलेंगी। मौलाना अली मियां ने लिखा, मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कयामत तक के एहसान रहेगा हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैहि। मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कयामत तक के एहसान रहेगा अजमेर वाले ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैहि का। ये आपकी चमकती टोपियां, ये आपकी पुरनूर दाढ़ियां, ये आपकी नूरानी पेशानियां और पेशानियों पर सजदे की निशानियां, ये सदका हैं हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तबलीग हक़्क़ा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र क्या कीजिए, बयान में जरूर कह दिए, थोड़ा बुजुर्गों का भी तस्करा कीजिए, बुजुर्गों का तस्करा कीजिए, कुछ इस्लाह मुआशरा की बात कीजिए। सीरत रसूल बुनियादी तौर पे उन्वान होना चाहिए बाकायदा। मैं अभी मुफ्ती अब्दुल हई साहब दामत बरकातुहू मुझसे मेहमान खाने में अर्ज करके गए क्यों सीरतुन नबी असल मौजू, मैंने अर्ज किया बेशक बेशक अकाबिर का जो तरीका था वो आप तरीका लेकर के चल रहे हैं। और उस ज़िम्न में इंशाल्लाह दूसरी बातें आएंगी, मालूमाती तफसीरी तारीखी भी बातें आएंगी। नबी की सीरत के बगैर इस्लाह मुआशरा मुमकिन हो नहीं सकती। इसलिए जब कोई शख्स झारखंड का पूछता है हजरत जलसे का क्या उन्वान रख दें, इस्लाह मुआशरा रखा है, मैंने उसका ऊपर लिखिए जलसा सीरतुन नबी व इस्लाह मुआशरा। नबी की सीरत के बगैर इस्लाह मुआशरा कैसे मुमकिन है? नबी की सीरत के बगैर इस्लाह मुआशरा कैसे मुमकिन है? हमारे आका ने साफ तौर पे फरमाया ला यदखुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। चुगलखोर, हम मस्जिद में बैठ के चुगलखोरी कर रहे हैं, मदरसे में बैठ के चुगलखोरी कर रहे हैं, मकतब में बैठ के चुगलखोरी कर रहे हैं, रोजी रोटी पे बैठ कर, दुकान पे बैठ के, मुलाजिमत के दौरान चुगलखोरी कर रहे हैं। बताओ हमारी रोजी में बरकत कैसे आएगी?
हमारी रोजी बरकत कैसे आएगी? 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करें। अल्लाह ताला हमें और आपको बाकायदा कहने सुनने के साथ साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको अहकाम शरीयत का इल्म भी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मदरसा को तरक्की नसीब फरमाए। जो बच्चे हाफिज कुरान हुए अल्लाह ताला इनको मुल्क हिंदुस्तान की खिदमत करने वाला बनाए, सूबाई झारखंड की खिदमत करने वाला बनाए। जो जिला धनबाद के हैं उनको धनबाद की खिदमत करने वाला बनाए, और जो किशनगंज के हैं उनको किशनगंज की खिदमत करने वाला बनाए। अपने महल्ले की और अपने खानदान वालों की खिदमत करने वाला बनाए। शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल, इजाजत दीजिएगा, शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल, शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल, गुंबद खजरा बेमिसाल, गुंबद खजरा बेमिसाल, हुजरा आयशा बेमिसाल, गुंबद खजरा बेमिसाल, हुजरा आयशा बेमिसाल, कोहे सफा बेमिसाल, कोहे मरवा बेमिसाल, कोहे सफा बेमिसाल, शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल, शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल। और कह दीजिए मदरसा तालीमुल इस्लाम का आज का ये जलसा बेमिसाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।